नमस्कार सर, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप 2024 में बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हो और आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो आपके लिए लाया हूँ मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड। मैंने जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ। मुझे लगा ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड 30% का रिटर्न दे रहा है, ये 40 का दे रहा है, ये 20 का दे रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एक म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं 1000 रुपए की एसआईपी पिछले 5 साल से कर रहा हूं। आज हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी वो म्यूचुअल फंड हो। इस म्यूचुअल फंड में मैंने 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की। मैं स्टार्टिंग से ही इस म्यूचुअल फंड में 2 एसआईपी कर रहा हूं। 500 रुपए की एक एसआईपी महीने की 14 तारीख को और 500 रुपए की एक और एसआईपी महीने की 28 तारीख को करता हूँ। पिछले 5 साल से कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा कर रहा हूँ। आज भी वो एसआईपी कंटिन्यू चल रही है। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए या 40,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तभी मेरी अच्छी वेल्थ बनेगी। आप 500 रुपए की एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 100 रुपए की एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 100 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट को समझना है। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा, मेरे पैसे का क्या होगा, ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा कर रहा हूँ, ग्रो एप्लीकेशन बंद हो गया तो क्या होगा। तो मेरे को समझ आया क्या ये बात सही है, अपना पैसा डूब सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं भी म्यूचुअल फंड में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा पैसा अभी तक डूबा नहीं और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है, आप अपने घर में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका निर्माण किसी न किसी कंपनी द्वारा किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं और वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण करती है और उन्हीं कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। आप बैंक में एफडी भी कराओगे तब भी बैंक वाले भी आपका पैसा मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है आपने बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी कराई, बैंक वाले आपको गारंटी देते हैं 7% का रिटर्न आपको मिलेगा, तो आपको वो 7% रिटर्न जो बैंक दे रही है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? वो बैंक लोन देके जो इंटरेस्ट लेती है उससे आपको पैसा दे देगी और मार्केट के अंदर भी बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आपको ये समझना जरूरी है, आप बैंक में एफडी करा दो, पोस्ट ऑफिस में एफडी करा दो, एलआईसी में इन्वेस्ट कर दो, आप कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो, वो घूम फिर के आना मार्केट के अंदर ही है। आपको एफडी में 7% रिटर्न मिल रहा है, उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। आपके पैसे की वैल्यू वही रहेगी। अगर महंगाई के बराबर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो। मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो जानते हैं कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं पिछले 5 साल से एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या पिछले 1 साल से या 6 महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो इस प्रकार के फंड आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आपकी रिस्क भी कम होगी और आपको रिटर्न भी अधिक मिलेगा। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में मैंने 1000 रुपए की एसआईपी मई 2020 में स्टार्ट की। 1000 रुपए की एक एसआईपी ना करके 500 रुपए की 2 एसआईपी मैंने 2020 के अंदर स्टार्ट की। एक एसआईपी की डेट है 14 और दूसरी एसआईपी की डेट है 28। आपने जो और वीडियो देखे होंगे मेरे, उसमें भी आपने देखा होगा मैं अपने म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहा हूं उसमें डेट अलग अलग क्यों रखता हूं। मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी की डेट अलग अलग इसलिए रखता हूं, अभी तक कोई भी मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाया किस दिन मार्केट गिरेगा, किस दिन मार्केट अप जाएगा। आपको यह सोचना है कल मार्केट गिरने वाला है और कल ही आपकी एसआईपी की डेट है, मार्केट गिरा और आपकी एसआईपी डिटेक्ट हुई।
आपको जो नेव मिलेगी वो बहुत ही कम रेट पे मिलेगी। अभी तक मैंने निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 52,498 रुपए इन्वेस्ट किया है। सिर्फ 500 की 2 SIP महीने के अंदर मैं इस म्यूचुअल फंड में अभी भी कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए मेरे को 5 साल कंप्लीट मई 2020 में निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैंने 500 रुपए की 2 SIP महीने के अंदर स्टार्ट की। 8 मई 2020 को निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की नींव 32 रुपए थी और मैंने फर्स्ट टाइम 500 रुपए की एक SIP स्टार्ट की। आज इस म्यूचुअल फंड की 19 फरवरी 2024 को इस म्यूचुअल फंड की नींव 158 है। तो आपको पता लग रहा होगा 32 रुपए 2020 में इस म्यूचुअल फंड की नींव थी, वो आज 2024 में 158 पे पहुंच गई। मैंने जो 500 रुपए मई 2020 में इन्वेस्ट किए उसकी वैल्यू आज 2500 रुपए है। तो आपको ये समझना है, आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम रखिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में ही अच्छी वेल्थ बनती है। आप म्यूचुअल फंड में जितने अधिक समय के लिए टिके रहोगे उतना ही आपको अधिक रिटर्न मिलेगा। मैं अभी भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मेरे पोर्टफोलियो में इस म्यूचुअल फंड की जो एवरेज नींव है वो 77 है। 77 रुपए मेरी टोटल बाइंग प्राइस है। मैंने पहली बार इस म्यूचुअल फंड में जो SIP की उस समय नींव 32 थी। इस महीने फरवरी 2024 में इसकी नींव 158 है। अभी भी 500 रुपए की SIP इस म्यूचुअल फंड में चल रही है। मेरी जो नींव की टोटल एवरेजिंग बनी है वो 77 है। तो इसके हिसाब से मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो डबल हो चुका है। मैंने अभी तक इस म्यूचुअल फंड में 52,498 रुपए इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू 1 लाख प्लस हो चुकी है। 5 साल पहले मैंने इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए जो इन्वेस्ट किए उसकी वैल्यू 2500 हो गई, लेकिन इस मंथ जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू तो 500 ही रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। आज से 5 साल बाद हो सकता है उसकी वैल्यू भी 5 गुना हो जाए और उस टाइम ये जो 5 गुना है हो सकता है ये 10 गुना हो जाए। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करती है और कंपाउंडिंग मंथली, 6 मंथली और ईयरली बेसिस पे काम ना करके डेली बेसिस पे काम करती है। आपने देखा होगा, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 2 महीने बाद उसकी वैल्यू 1,10,000 रुपए होगी। एक दिन में जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख पे ना मिलके 1,10,000 पे मिलेगा। तो डेली बेसिस पे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है। जहां कंपाउंडिंग का पावर यूज होता है वो पैसा बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। ऐसा आपने मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी देखा होगा। आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट एक ही बार में ना करके धीरे धीरे SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते रहिए। आपकी जो गोल है वो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत कम चांस होते हैं कि आपको अधिक रिटर्न मिले। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 19 फरवरी 2024 तक मैंने 52,498 रुपए इन्वेस्ट किया है। उस पे जो मेरे को टोटल रिटर्न मिला है वो है 55,318। मेरा पैसा 105% बढ़ चुका है। तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो 100 रुपए ही इन्वेस्ट कीजिए। आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जिसकी जरूरत आपको अगले 10 साल तक नहीं है। आप अपनी इनकम का मंथली सिर्फ 1% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे जैसे आपको समझ आए आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते रहिए। आपको पूरी तरीके से समझ आने में अगर 3 साल या 4 साल या 5 साल भी लग जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समझने की जरूरत है आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न कैसे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार के छोटे छोटे डाउट है वो आपके क्लियर होते रहेंगे अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 1% पैसा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। अधिक होशियार होने से अधिक रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपको पैसे के प्रति अपना व्यवहार बदलना होगा। आप पैसे को वैल्यू दोगे तो पैसा आपको जरूर वैल्यू देगा। मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।